सेकंड बात ये नहीं कहने लगी थी कि हम बीइंग मुस्लिम, डेफिनेटली हम सारे मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह के बाद, रसूल के बाद कुरान पे हमारा बिलीफ है, उसके बगैर हम मुसलमान नहीं हैं। यहाँ पे कोई मसाले की, कोई यानी कि रंग की, इलाके की, नस्ल की, तहजीब की नहीं होती। आपने देखा होगा कि हमारे इलाके में अगर हम एक मसलक के हैं तो वहाँ इलाके का मसला आ जाता है। अगर हम एक जगह के हैं तो फिर सबसे ज़्यादा तो मसलक के ऊपर बैठे रहते हैं। हालांकि हमारी जो पर्सनल आदतें हैं सोसाइटी को लेके वो एक केस की। अब ये मैंने कहाँ से एक्सपीरियंस किया, मैं बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सरायपुर यूनिवर्सिटी जो माशाल्लाह से 10-15 सालों के अंदर 3000 स्टूडेंट से 10,000 तक आ गई है, जिसके अंदर आप समझें कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फीमेल रेशियो 51% और 48 का रेशियो है एमएनसी में, इसी तरह से आप ग्राउंड पे देखें माशाल्लाह हमारी बरकत ज़्यादा है, रहमतें ज़्यादा है लड़कियों की, और फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी में भी है, रहमत ज़्यादा ही है। और उसके अंदर आप देखेंगे कि आपने खुद भी आपको पता होगा कि गिरधर, अस्तोर और नगेर, इन इलाकों के लोग जो सिटी के कम है, जहाँ पे मखलूक हमारी सोसाइटी रहती है, साइड एरियाज के बहुत ज़्यादा है, खासकर गिरधर वालों से और नगेर वालों से हमारा बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है। तो फिर आप इस कल्चर के अंदर उनकी परवरिश हो रही है, वो क्या चाह रहे हैं, उनका क्या कॉन्फिडेंस है, किस तरह के इशूज हैं, मैं इसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। मेरा तकरीबन 12 साल का यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी के अंदर एचओडी हेल्थ डिपार्टमेंट है। अब हेल्थ का मतलब आपका सिर्फ जिस्मानी बीमारी का नहीं आता है, आपकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल बहुत सारे इशूज आपके साथ डिस्कस होते हैं। और सबसे बड़े मेरे लिए जो अलमिया है वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी लड़कियों में पोटेंशियल माशाल्लाह के, लड़कों में भी है नो डाउट, एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है, एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बावजूद अफसोस से कहना पड़ रहा है कि साइकोलॉजिकल इलनेस बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर टॉप ऑफ द मोस्ट एंग्जाइटी और हिस्टेरिया है। मैं डेली मेडिकल डॉक्टर हूँ वहाँ पे, और मैंने बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स की है, बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल अवेयरनेस दिया है। तो उसकी रीज़न है, आप देखें कि आज हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ इल्म और तमद्दुन हमारे थंबनेल के ऊपर है, फिजिकली हमारे पास करीब इंस्टीट्यूट हैं। अब वेब डिजाइनिंग, एआई और फ्रीलांस जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं जहाँ पर लोग अपनी नौकरियों से दिमाग थोड़ा हटा रहे हैं। तो क्या हमारे पास बिजनेस, तालीम, सब कुछ इंस्टीट्यूट आने के बाद भी हम क्यों ये जेंडर इनइक्वालिटी और इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं? उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारा जो ब्रॉड अप है, जो घरों के अंदर है, जहाँ हमें घरों से शुरू करना है। आप यकीन कीजिए कि आप जितना मर्जी सोशल एक्टिविटी बन जाए, आप जितना मर्जी मेडिकल स्पेशलिस्ट बन जाए, आप जितना मर्जी पीएचडी डॉक्टर बन जाए, अगर आपको घर में नहीं दिया गया है तो हम फिर से ज़माना जाहिलियत में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब आप देखेंगे जब सिविक सेंस शुरू हुई इंसान में तकरीबन 2500 से 3500 5000 साल पहले, पायनियर वॉज एरिस्टोटल और सुकरात और अफलातून थे, जिन्होंने स्टोन एज के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू की। आप यकीन कीजिए ह्यूमन सिविलाइजेशन टॉप पे चली गई, लेकिन औरत की वो जो हकूक जो उसको पेश किया गया उस वक्त भी बहुत अरसे तक, जब तक इस्लाम नहीं आया तब तक औरत को, जब उसके अयाम में भी था, उसको एक खाने से हाथ ही लगा दिया जा रहा था। तो हम कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसी स्टोन एज से बाहर निकल के वापस जहालत के दौर में हैं। लिहाजा हमें ये शौक डेवलप करने की जरूरत है कि अगर हमारी सोसाइटी में इंतशार है तो उसका कोर फिगर एक औरत ही है। वो जो हमारी अभी पैनलिस्ट ने बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बातें की, जिसमें मैंने कुछ नोटिस किया, जैसे हमारी रीजर की, हमारी जो मरीना साहिबा है या रीजर की बातों में उन्होंने ये बताया कि घर में आपने देखा है, घर में हमारी बेटी टीचर, डॉक्टर या फ्रीलांसर बनेगी, लेकिन जब मामलात की बात आती है, आप दुनियावी तो आगे जाने के रिसर्च तो देते हैं, अगर आप रिसर्च नहीं भी देते तो वो अपनी फ्रेंड से, अपने सोशल मीडिया से, अपने नेबर से वो दे देते हैं। लेकिन जहाँ पे मामलात की बात आती है, जहाँ पे उसके हकूक़ की बात आती है, वहाँ के वही माँ कभी कभी बाप एक गर्म गोशा पेशा करता है बेटी के लिए, लेकिन जहाँ इनहेरिटेंस पे बात आती है, जहाँ उसके खास
حقوق کی بات آتی ہے ہر قسم کے، وہاں پہ آپ اس کو دبا دیتے ہیں. تو پھر جب ہم ڈاکٹر انجینئر یا پائلٹ نکلنے کے بعد ہم ہچکچاتے ہیں حقوق پہ بات کرنا. اس شعور کا، اس تعلیم کا، اس انسٹیٹیوٹ کا کیا فائدہ ہے کہ جہاں ہم رٹا مار کے ڈگریاں تو لے لیتے ہیں لیکن شعور اور عقل کی منزلوں کو چھوتے تک نہیں ہیں. کیا فائدہ ہے کہ جب ہم اس نیچ پہ آگے تمام مستر ہم فکری شعور حاصل کرنے کے بعد ہمارے میں یہ ہمت نہیں آتی ہے. ہمارا مطلب جھگڑا نہیں ہے، ہمارا مطلب انتشار نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے دماغ میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ تم مرضی پڑھ لی تو ہم نے تمہارے لیے یہ کر دیا ہے، ہم نے تمہیں ڈگری دلا دی ہے، ہم نے تمہیں ایک شعور دے دیا ہے، آگے آگے کچھ کر سکتی ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ہم سب کو کہ ہماری سوسائٹی میں خود جب ہم سروسز کرنے ڈگری کے بعد جاتے ہیں تو کتنوں کو نوکری ملتی ہے، کتنی سفارشیں ہوتی ہیں، کتنا حقوق کی پابندی ہوتی ہے. تو ہم ایسی سوسائٹی میں جب عورت پڑھنے کی جاتی ہے تو کہاں اسٹینڈ کرے گی آگے؟ انٹرپرینورشپ پہ آتی ہے، دوسرے اپنے بزنس پہ آتی ہے. یہ تو ایک بہت زبردست بات ہے کیونکہ بہت ساری ویل اچھی آرگنائزیشن جہاں یونیورسٹی میں بھی اور اکیڈمی میں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن آگے کیا یہ سب کرنے کے بعد ہم اپنے سے محروم رہ جائیں؟ آپ اس کو سورہ نساء، میں ہمیشہ سب کو ریکمنڈ کروں گی کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا آپ کی عادت بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مثلاً سورہ نساء میں آپ یقین کریں کہ نماز، روزہ، حج کی تعلیمات ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی قرآن میں، لیکن وراثت کی ڈیٹیل ایک فرق بتائی گئی. انہیریٹنس میں بتایا گیا کہ مرد کا 2 حصے یا عورت کے 1 حصے میں باپ مرے، ماں مرے، بہن بھائیوں میں معاملات اللہ سے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس میں زیادہ تھی کہ وہ ساری ڈیٹیل میں بیان کی. لیکن افسوس کہ ہم اپنے جو سیدھے ٹریک سے ہٹنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا، خود ساختہ کمپلیکیشنز میں آ گئے. مثلاً اس قسم کی خود ساختہ کمپلیکیشن ہم جیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم لگتا ہے ہمیں شعور آ گیا. افسوس یہ کہ ہم نے ہم پہلے تو یہاں تک تقسیم ہے لسانی اور مذہبی، اس کے بعد ہم مشرقیت اور مغربیت میری تقسیم ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کون سی چیز کہاں سے لینی ہے. مثلاً مغرب کے بارے میں ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ بس وہ ماڈرنائزیشن ہے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، ہماری سب تصویریں ماڈرن، ہمارا